आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं काफ़ी मज़ेदार है। बच्चे मतलब थोड़ा डाउट्स रहते हैं, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। पावर के बारे में अगर तुम्हें बहुत ढंग से कोई चीज़ समझना है तो तुम्हें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। पावर समझना है, पहले वर्क एंड एनर्जी के बारे में समझो। एनर्जी के बारे में समझना पहले अच्छे से वर्क के बारे में समझ लो। अगर वर्क के बारे में अच्छे समझना है तो सबसे पहले फोर्स के बारे में समझो, और फोर्स के बारे में अगर अच्छे समझना है तो एक्सेलरेशन के बारे में समझो। अगर इतना ही तुमने कर लिया ना, तुम्हें पढ़ते ही साथ मज़ा आ जाएगा, तुम कहीं का भी क्वेश्चन ऐसे फोड़ दोगे। इसलिए जो मैं वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन देता हूँ एंड सॉल्व कराता हूँ, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है होते। बट अगर अच्छे लेवल का तुम कंपटीशन एग्जाम कोई क्रैक करने वाले हो, तुम चाहते हो कोई अच्छा ढंग का तुम्हारा कंपटीशन एग्जाम क्रैक हो, जैसे IIT, NDA, एयरफोर्स, नीट, ये सब क्रैक हो, तो जो आखिरी में क्वेश्चन देते हो उसे ज़रूर सॉल्व करो और उसके सॉल्यूशन ज़रूर देखो। बच्चे क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, करके देखो। तो चलो क्वेश्चन की बात आई तो पहले एक मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, आ गया दिमाग। कल स्प्रिंग, पिछले वीडियो में स्प्रिंग कराई थी, तो इमेजिन ऐसे करो कि इससे एक स्प्रिंग है, इससे ऐसा अटैच है। h हाइट पे मान लो 2 kg का कोई ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है। इस दोनों के बीच की जो दूरी हमने मान ली है, जो मान ली हमने 7 मीटर, इस पे लेके इसने इसके ऊपर मतलब फ्री फॉल करा दिया। तो बताओ ये जब इसके ऊपर गिरेगा तो कम से कम यहाँ तक कंप्रेस हो जाएगा। तो हम यहाँ डायग्राम में बना देते हैं, मतलब स्प्रिंग तुम्हारी क्या हो जाएगी, कंप्रेस्ड हो जाएगी। स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो गई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उसने क्या कंप्रेशन कर लिया है, कोई भी मान लो x कंप्रेशन मान लिया है, x कंप्रेस हुई है। तो आखिरकार बताओ कि k, जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो जो बच्चे दिमाग पता कैसे लगाते हैं मैं बता देता हूँ। वैसे आखिरकार बता दूँ इसका सॉल्यूशन होगा कैसे। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही गिरता है। ये नहीं सोचना कि यहाँ, ये सोचो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आया है। इसके पास इसके रिस्पेक्ट में एनर्जी कितनी होगी, तो हो जाएगी x + 7, 7 + x। तो इसके पास जो एनर्जी हो जाएगी mg 7 + x। स्प्रिंग इतना कंप्रेस्ड हुआ है, मतलब x कंप्रेस्ड हुआ है ना, तो आखिरकार जो वर्क हुआ है या फिर स्प्रिंग ने जो वर्क किया है, स्प्रिंग फोर्स ने, तो तुम्हें देखने को मिलेगा वो W = 1/2 kx²। क्या हो जाएगा, 1/2 kx²। तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ तो जो होगा mg 7 + x = kx²/2। तो k की जो वैल्यू देखने को मिलेगी 2 mg 7 + x/x²। क्या है वो 2। चलो वैसे m की सबकी वैल्यू रख लोगे, वैसे कई बार ये तो हमने 7 मान लिया है, यहाँ कई लोग h बोल देते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा k = 2 mg h + x/x²। ये 7 + x को वैसे सिंपली h भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है राइट आंसर। लेकिन बच्चे पता है कैसे दिमाग लगाते हैं, क्या गलती कर देते हैं। वो पता करते हैं कि आखिरकार यहाँ तक एनर्जी निकाल लेते हैं और यहाँ तक एनर्जी निकाल लेते हैं और फिर दोनों को माइनस कर देते हैं। कई लोग बच्चों के दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि mg 7 + x - mg x = kx²/2। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चे सही लगाते हैं कि आखिरकार की मतलब स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। मतलब ये इतना समझ लो कि पूरी ये पोटेंशियल एनर्जी इस स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करना, ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। जो राइट आंसर है वो है ए आंसर। चलो अब हम लोग पावर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैं आज तुम्हें पावर के बारे में पूरा डिटेल में बता दूंगा कि इतना है कि तुम कहीं का भी क्वेश्चन फोड़ दोगे।
तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि पावर की डेफिनेशन में बहुत सारा रहस्य छुपा रहता है और उसे ढंग से डिकोड किया जाए। क्या किया जाए? अगर ढंग से उसे डिकोड किया जाए तो मैं डेफिनेशन से ही हर कुछ समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ या बायो सब पढ़ रहे हो ना, तो इसमें रटने से ज़्यादा समझने पे गौर करना, तभी कोई ढंग का कंपटीशन एग्जाम क्रैक होगा। वो 10th क्लास तक की रवैया छोड़ दो, रघुकुल रीत सदा चली आई, रटत आए तो रटत जाए, ये वाला रवैया छोड़ दो। इसको ऐसे लिखना, पावर इज अ मेजर ऑफ द रेट एट विच वर्क इज डन। दूसरी भी लिख लेते हैं, यहाँ तक तुम बिल्कुल पूरी सिमिलर लिखना। क्या लिखना? द पावर इज अ मेजर ऑफ द रेट, अच्छा एट विच हो गए हैं, एट विच वर्क इज डन। यहाँ तक बिल्कुल सेम रखना। तुम वर्क इज डन या लिख लेना विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, क्योंकि कई बार एनर्जी के बारे में भी डेफिनेशन हो जाती है, कई बार वर्क के बारे में डेफिनेशन हो जाती है। या और लगा के लिख लो, दोनों डेफिनेशन सही है। तुम इसको इस तरीके से पढ़ सकते हो, पावर इज अ मेजर ऑफ द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, मतलब जिस रेट से एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है उसी चीज़ को पावर कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हो कि जिस रेट से वर्क होता है उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। सबसे पहले समझोगे आखिरकार रेट होता क्या है। जैसे मान लो 5 वाट, तो अगर वर्क के बारे में मान के चलते हैं तो इसका मतलब होता है 5 जूल वर्क हो रहा है 1 सेकंड में। क्या हो रहा है? 5 जूल वर्क हो रहा है 1 सेकंड में। क्योंकि रेट होती है तो तुमने कहीं कहीं फॉर्मूला तुम्हें पढ़ने को मिला होगा कि W/T क्या होता है? W/T तुमने कई जगह तुम्हें देखने को मिलेगा, उसकी मीनिंग आज तुम्हें फील हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आज उसकी तुम्हें मीनिंग हो जाएगी फील, और तुम कहोगे आज पावर के बारे में समझा है। पहले जो पावर देखो 2 टाइप से डिसाइडेड है कि एक होती है एवरेज, जैसे मतलब जैसे हम लोग पूरी जर्नी की एवरेज निकालते हैं। एक होती इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत की, इंस्टेंट की, हाल की। इंस्टेंटेनियस मतलब जिस सेकंड, जिस पल पे तुम पावर की वैल्यू निकालना चाहते हो उस पे तुम पावर की वैल्यू निकाल लोगे। तो जो एवरेज पावर जो देखने को हमें मिलती है तो वो होती है P एवरेज इक्वल टू टोटल वर्क डन इन टाइम टेक, मतलब टोटल इंटरवल, मतलब टोटल वर्क डन, टोटल वर्क अपॉन टाइम इंटरवल, ये होती है एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस ही बताते हैं। इंस्टेंटेनियस पे बढ़ने से पहले मैं कोई बात बता दूं कि आखिरकार देखो तुम्हारे जो है कि यूनिट होती है इसकी वाट, तो इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि किलो वाट और किलो वाट हावर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किलो वाट हावर का मतलब होता है 1000 वाट, और एक किसकी यूनिट है? ये है पावर की। ये जो होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ये जो यूनिट होती है वो एनर्जी या वर्क की होती है। एनर्जी या तुम वर्क की मान सकते हो। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क इतना याद रखना, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जो एग्ज़ाम होते हैं कि अगर बताओ किलो वाट आवर किसकी यूनिट है, तो बच्चे वाट देखते हैं और क्वेश्चन में पावर लगाते हैं, बच्चों की वाट लग जाती है। हम बताते हैं कि किलो वाट आवर आखिरकार आती कैसे है, फुल डिटेल में बताएंगे। उससे पहले इसका डायमेंशन बता देते हैं कि पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। वैसे मैंने डायमेंशनल फार्मूला कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैप्टर कवर अप किया है डायमेंशन वाला। उसमें तुम किसी का भी डायमेंशन, यहाँ तक किसी की यूनिट देख के भी तुम पता लगा सकते हो। तो आखिरकार पहले हम वर्क का लिखते हैं, ml² t-2 अपॉन नीचे t हो जाएगा, तो इसका ओवरऑल जो तुम्हें देखने को मिलेगा ml² t-3। इतनी सी बात तुम्हें मतलब क्लियर हो गई है, वाट भी हो गई है। हाँ, और
इसकी यूनिट कन्वर्जन तो लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाना, मज़ा आएगा। कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। हॉर्स पावर इसलिए आया है ताकि पहले घोड़ों से ज़्यादातर काम होते थे, उस समय की बात है, तब इन लोग हॉर्स के ऊपर मतलब सारा उन्होंने रख दिया है। अब जो मेन हम लोग आते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर, जिस पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कंपटीशन एग्जाम पे इसी पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है, पहले तो हम इस मीनिंग को ही डिकोड करते हैं। इंस्टेंटेनियस जो बना है वो इंस्टेंट से बना है। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, जिस पल तुम वैल्यू निकालना चाहे तो उस पल तुम वैल्यू निकाल सकते हो। उसकी फॉर्मूला था P इक्वल टू d/dt, मतलब फर्स्ट डेरिवेशन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या हुआ है, ये हमने निकाल लिया है पावर की वैल्यू। तो इंस्टेंट पे अगर जिस इंस्टेंट पे अगर मान लो कहीं भी तुम्हें कोई भी अगर दिया हो, तो जैसे अगर कुछ भी अगर कोई सिंपल सी इक्वेशन तुम्हें दे दिया तो तुम आराम से सॉल्व कर लिया। तो अगर जैसे मान लो W इक्वल टू हमने दे दिया है 6t² + 7t, और हम बोले कि आखिरकार बताओ पावर की वैल्यू t इक्वल टू 1 पे कितनी होगी, तो सिंपल सा करोगे P इक्वल टू d 6t² + 7t/dt, डिफ्रेंशिएशन करोगे 12t + 7t 1 पे निकालना है, 2 × 1 + 7 19 वाट। सिंपल सा निकालते रहो, ज़्यादा कोई कठिन वाली बात नहीं है। अब जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिस चीज़ के बारे में बढ़ते हैं कि कभी कभार बोले तो कि पावर ऐसा डॉट प्रोडक्ट कि बताओ कि पावर को डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में तुम कैसे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, पावर को डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं कि पावर ऐसा डॉट प्रोडक्ट। तो आखिरकार तुम्हें याद रखना चाहिए कि जो वर्क डन होता है वो F/dr, मतलब कोई आखिर हम जो वर्क निकालते हैं तो ये निकालते हैं कि इसके फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया गया है। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया इसलिए छोटा सा वर्क हुआ है, तो सिंपल से इतना हम लिख सकते हैं। और पावर इक्वल टू अभी हाल में बनाऊँ dW/dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इस सब की तुम वैल्यू क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, तो इसकी वैल्यू क्या करो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, F/dr, और नीचे क्या है, dt है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, b, वेलोसिटी। ये वेक्टर में इसलिए इसके वेक्टर में तुम अगर दिमाग में इतना आ रहा होगा कि dW इक्वल टू F, ये लगाएगा तो इसमें वेक्टर तो लगानी पड़ेगा, क्योंकि बिन वेक्टर के ये तो सब नहीं हटा सकते ना। तो अभी हम पूरा बताएं कैसे। तो इसमें तरह समझ लो कि इसको हम b वेक्टर बोल सकते हैं। तो P इक्वल टू जो होता है वो F/b होता है। पावर जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि आखिरकार पावर जो बेसिकली है वर्क अपॉन टाइम का मतलब दो स्केलर क्वांटिटी की जो रेशियो जो होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी में देखने को मिलता है। तो जब तुम जानते हो कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको जब हटाते हैं तो क्या आ जाता है, P इक्वल टू FB cos थीटा। ये जो थीटा है क्या है, वो थीटा है, वो है एंगल बिटवीन F एंड B। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे F फोर्स लग रहा है और इसकी B कोई वेलोसिटी है, तो उन्हीं दोनों के एंगल के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो P इक्वल टू FB cos थीटा है। इसका मतलब ये है कि पावर स्केलर क्वांटिटी तो है, लेकिन इसकी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वैल्यू भी देखने को मिलती है। पॉजिटिव वैल्यू जो तुम्हें देखने को मिलेगी वो कब देखने को मिलेगी, जब थीटा की वैल्यू 90 से कम हो। नेगेटिव वैल्यू तब देखने को मिलेगी जब थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो, और जीरो देखने को मिलेगी जब थीटा की वैल्यू 90 के बराबर हो। इतनी सी चीज़ हो गई होगी क्लियर। किलोवाट आवर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बता देता कि तो बच्चे रहते हैं कंफ्यूज। तो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल थोड़ा लिख लो।
देखो 1 किलो वाट आवर को तुम कैसे लिख सकते हो, किलो का मतलब होता है 1000, तो हमने ऐसे लिख लिया है कि 1000 वाट इंटू 1 आवर। 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसका मतलब है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। आखिरकार इसे हम सेकंड में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जो टाइम की ऐसा यूनिट है वो सेकंड है। वाट इंटू 3600, और इसका है क्या है, सेकंड। ये वाट है, इसकी यूनिट जो तुम्हें देखने को मिलती है क्या मिलती है, जूल पर सेकंड। क्या होती है, देखो इसका मतलब है कि वाट को तुम जूल पर सेकंड में भी लिख सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरकार बना कैसे कि पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम है, इसकी जूल होती है और इसकी सेकंड होती है, तो जूल पर सेकंड 300 सेकंड। तो हमने जो सॉल्व करके लाए हैं तो आखिरकार क्या लाए हैं, इससे कैंसिल आउट, तो 8 0 नहीं है सेकंड, 2 3 4 5, इसको तुम साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल। मतलब 1 किलो वाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। इस चीज़ को थोड़ा याद रख लेना, क्वेश्चन करने में आसानी होगी और कोई क्वेश्चन समझने में भी आसानी होगी। अब कोई सुंदर सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को भी थोड़ा क्लियर और हो जाए। और वैसे तो बच्चे कहते रहते हैं कि सर आप कहानी सुनाते रहते, समझाते रहते हैं, समझाते हो अच्छी बात है, लेकिन कभी क्वेश्चन भी करा दिया करो। क्वेश्चन जो कराते हो थोड़ा क्वेश्चन पे जोर दिया करो। तो नोट्स पे भी क्वेश्चन करा देते हैं बच्चे बड़े। तो चले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। कुएं वाला बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि आखिरकार वो टुल्लू बोलते हैं ना, ऐसे समझ लो। आके तो आज तुम्हें मज़ा दिला के पढ़ाते हैं। तो चलो एक सुंदर सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन तुम याद रख कर लो। जैसे मान लो एक कुआं है, क्या है ये, कुआं है। तो 10 मीटर का कुआं है, 10 मीटर का कुआं है, और उससे एक मान लो टुल्लू लगी है। चाहे टुल्लू नीचे लगा लो चाहे ऊपर लगा लो, टुल्लू तो टुल्लू, आखिरकार उसी को जितना वर्क करना है वही वर्क करेगा। मतलब कोई टुल्लू रखी है, तो टुल्लू मतलब जैसे पंप बोलते हैं, वो मतलब कर रहा है 10 किलो वाट। मतलब ऐसे 1 2 3 4 10,000 वाट। इसका मतलब है कि जो टुल्लू है 1 सेकंड में इतना इससे जूल मतलब वर्क किया जा रहा है, मतलब या फिर इतनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। कितनी कर रहा है, इतना वर्क कर रहा है, फिर इतनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो दोनों से मतलब एक सा है अपने अपने रिस्पेक्ट में। तो इसकी तुम्हें इफ़िशेंसी निकालनी है, इफ़िशेंसी। क्योंकि जब भी कोई मशीन होती है तो इसकी इफ़िशेंसी ज़्यादा मैटर करती है। तो इफ़िशेंसी हम इसको ना जीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो आखिरकार देखना है कि आखिरकार ये तो अपने से इतना पावर लगा रहा है, इतना पावर लगा रहा है, आखिरकार पहुँच कितना आ रहा है। मतलब ये तो इनपुट है, मतलब इनपुट पावर कितनी है, मतलब कितनी की हम दे रहे हैं, हम इतनी की दे रहे हैं। आउटपुट कितना मिलता है वो हमें देखना है। आउटपुट mgh मतलब पोटेंशियल एनर्जी में करेंगे क्योंकि इसके अगेंस्ट ही तो पानी निकाल रहे हैं कि नहीं, तो mgh आएगा। और कितने टाइम के लिए, तो तुम्हें टाइम भी मैटर ज़्यादा करता है। यहाँ जो हम टाइम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, एवरी मिनट, मतलब प्रत्येक मिनट में कितना किया जा रहा है। एवरी मिनट मतलब 1 मिनट, और मिनट को सबसे पहले ऐसा यूनिट में चेंज करो तो कितना हो जाएगा, 60 सेकंड। मतलब 60 सेकंड में का पूरी कहानी हमें पढ़नी है। इसका मतलब है कि यहाँ 60 सेकंड। मास कितना है, मास के बारे में जो तुम्हें समझ के चलना है कि mgh तुम्हें निकालना है। कि क्वेश्चन है कि हम 4000
यानी 4,200 kg पानी पंप कर रहे हैं। मतलब कितना करना है हमें, पंप 4,200 kg पंप करना है। तो कितना है कि 4,200 इंटू जी की वैल्यू हम यहाँ 10 लेके चल रहे हैं, ताकि 10 लेके चलेंगे तो सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। कोई 9.8 भी ले सकता है, उसकी वो अपनी अपनी मर्जी है। 10 एच की वैल्यू हाइट आखिरकार कितनी है, 10 है। टाइम पीरियड कितना, मतलब एवरी मिनट, मतलब पर 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। इसे ढिचकूं कर दोगे तो आखिरकार जो तुम्हें देखने को वैल्यू मिलेगी, सिंपल सा सॉल्व कर लो, जो तुम्हें देखने को मिलेगी ये इतने कन्फर्म इतना, मतलब जो आउटपुट पावर है कितनी है, आउटपुट जो पावर है वो है 7,000। इनपुट जो पावर है वो है 10,000। आउटपुट अपॉन इनपुट को ही तो तुम शायद इफिशिएंसी बोलते हो, कि कितने इतना आउटपुट दिया तो इतना इनपुट दिया तो आउटपुट कितना आया है। इन दोनों को जब तुम डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.7। अगर इसी चीज़ को तुम परसेंटेज में अगर निकालना हो तो कुछ नहीं, इफिशिएंसी को 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और परसेंटेज का साइन मतलब 70%। मतलब इस मोटर की इफिशिएंसी है 7%, 70% सॉल्व, मतलब क्वेश्चन हो गया है अच्छे से सॉल्व। एक क्वेश्चन अगर हम देते हैं, क्वेश्चन देने से पहले थोड़ा एक बार समराइज कराना कर पावर क्या है। पावर कुछ नहीं है, 1 सेकंड में जितना वर्क किया जाता है, 1 सेकंड में जितना वर्क किया जाता है उसी को हम पावर कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि 1 सेकंड में एनर्जी जितनी ट्रांसफर्ड होती है। एनर्जी ट्रांसफर्ड देखो, गेन भी हो सकता है किसी एनर्जी का, या गेन भी हो सकती है और लॉस्ट भी हो सकती है। तो जो लॉस्ट में वो कंज्यूम भी हो सकती है और गेन भी हो सकती है। मतलब 1 सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है उसी को हम पावर बोलते हैं। जैसे अगर मान लो 6 वॉट लिखा है, अगर पावर के टर्म में अगर तुम बोलना चाहते हो तो इसका मतलब होता है कि 6 जूल 1 सेकंड में ट्रांसफर की जा रही है। क्या की जा रही है, 1 सेकंड में 6 जूल ट्रांसफर की, 1 सेकंड में इतनी जूल ट्रांसफर की जा रही है। इतना ही सा मतलब है। धीमे धीमे क्वेश्चन करोगे और अच्छी समझ में आ जाएंगे। अभी एक क्वेश्चन हमने पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड किया है, एक क्वेश्चन हम काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई मशीन गन है, वो 60 बुलेट मतलब गोलियां 1 मिनट में फायर करती है। मतलब कोई मशीन गन है, ऐसे से बना लो, वो 1 मिनट में 60 बुलेट फायर करती है, और हर बुलेट की जो वेलोसिटी होती है 70 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है, 70 मीटर पर सेकंड होती है। और एक बुलेट का जो मास होता है वो होता है 50 ग्राम। कितना होता है, 50 ग्राम। तो बताओ कि आखिर का पावर डेवलप्ड बाय द गन, तो हमें निकालना है पावर डेवलप्ड बाय द गन। देखो तुम्हें इस क्वेश्चन कैसे समझना है कि पावर इक्वल टू कैसे होता है, वर्क अपॉन टाइम। ये जो वर्क है वो किसके द्वारा करा जा रहा है, गन के द्वारा। यही जो वर्क है वो किसको दिया जा रहा है, बुलेट को। किसको दिया जा रहा है, बुलेट को। तो इसका मतलब है कि हमें क्या निकालना है, हमें बुलेट की काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकाल ले तो हम इसकी भी निकाल लेते हैं। 1/2 mv² अपॉन टाइम। देखो एक बुलेट का मास 50 ग्राम है, तो 60 का कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3000 ग्राम मतलब 3 kg। ये सब एवरेज से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 3 इंटू वेलोसिटी कितनी है, इतनी, टाइम कितना ले रहा है 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट की बात है 60 सेकंड। 1/2 3 इंटू 700 इंटू 60। तुम सॉल्व करके निकालोगे तो इसका जो तुम्हें आंसर देखने को मिलेगा वो आएगा
12250। इतना सा क्वेश्चन है। देखो बेटा एक चीज़ याद रखना कि जब तक तुम खुद पेन एंड कॉपी से मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक बेटा कुछ नहीं आएगा। जनरली बेसिकली तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगा वो एवरेज पावर से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो एवरेज पावर को तुम्हें अच्छे से समझने के लिए पहले आखिरकार ये रख दो। सुनो, जैसे मान लो कोई इंटरवल है, जैसे मान लो टाइम की वैल्यू हमने मान ली है 2 मिनट। मान लो कि इसमें ढेर मतलब तुम्हें निकालना है कि आखिरकार इस इंटरवल में कितना वर्क किया जा रहा है। अगर तुमने निकाल लिया कि इतने इंटरवल में कितना वर्क किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें पावर बेटा बहुत अच्छे समझ में आ गया है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें वर्क निकालना पड़ेगा, वो भी उतने इंटरवल के लिए, है कि नहीं। तो उस पर ज़्यादा वर्क करोगे तो तुम्हें ज़्यादा कोई चीज़ समझ में आएगी। चलो एक क्वेश्चन और हम कराए देते हैं कि जैसे ये है कि द ह्यूमन हार्ट डिस्चार्ज 75 ml ऑफ ब्लड एट ईच बीट अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ 0.7 mg। देखो इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिस्चार्ज पर बीट, मतलब एक बीट में एक धड़क, जब एक बार धड़कता है दिल, तो उतने में 75 ml ब्लड डिस्चार्ज करते हैं। 75 × 10⁻⁻⁶ मतलब मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्जन वैसे तुम्हें याद होगा अच्छे से। तो इतना हमने ml मतलब मिली मतलब 10⁻³ होता है। और 1 लीटर में तुम जानते हो कि 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो अपन जो अब आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार प्रेशर कितने का है, कितने के अगेंस्ट वर्क किया जा रहा है, मतलब डिस्चार्ज किया जा रहा है। जो प्रेशर है 0.1 mm ऑफ मरकरी। सबसे पहले इसका तुम्हें कन्वर्जन आना चाहिए। तो कन्वर्जन जो होता है वो होता है 0.1 × 36.6 × 10⁻³ × 9.8 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कन्वर्जन तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। तो वर्क डन पर बीट कितना है, मतलब वर्क डन मतलब ये जो वर्क किया जा रहा है किसके द्वारा किया जाए, हार्ट के द्वारा वर्क किया जा रहा है। किसके अगेंस्ट में किया जा रहा है, उस प्रेशर मतलब 0.1 के अगेंस्ट में। तो P × प्रेशर × वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। तो वर्क डन इन 80 बीट्स, मतलब 80 बीट्स में कितना किया जाएगा, तो एक बीट में इतना किया जाएगा, तो 80 को हम इससे मल्टीप्लाएंगे तो 80 PB। टाइम जो है कितना है 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। पावर कितनी है, वर्क अपॉन टाइम, 80 × PB/T। सारी वैल्यू तुम पुट करोगे, जैसे 80 पावर की जो वैल्यू तुम निकालोगे तो आएगी, ये आएगी 0.1 × 36 × 10⁻³ × 9.8। और जो वॉल्यूम आखिरकार जो देखने को मिला होगा कितना आया होगा, 75 × 10⁻⁻⁶ टाइम 60। तुम्हें देखने को आएगा 1.3 वाट। कितना आ जाएगा 1.3 वाट। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिल की जो पावर होती है ना, 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड में 1.36 जूल वर्क करता है। मतलब दिल देखो इतना कितना है कि तुम्हारे हार्ट के बारे में भी यहाँ पता लगाया जा रहा है सब कुछ, मतलब और तुम्हारा दिल ना जाने किसके पास है, तुम ही पता करो। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन तुम्हें नज़र आ रहा होगा, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले तो उसका आंसर कमेंट्स में लिख देना। और जिसको इसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, जिसको हैंडल ना कर पाए, तो इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा, बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन कराऊंगा। एक बात और है कि अगर तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो कि तुम्हारे फ्रेंड सर्कल को, तुम्हारे फ्रेंड को भी सब हेल्प हो, तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। जहाँ भी सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हैं वहाँ आप शेयर करिए, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो वहाँ आप शेयर करिए, ताकि हमें भी एक फीडबैक मिले कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे,
तब तक के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और जहाँ अगर कोई डाउट्स है, कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में वो डाउट्स लिखिए, उसका सॉल्व किया जाएगा।